परिचय। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता पवन देव हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और भगवान राम के परम भक्त थे। हनुमान जी का जन्म केसरी और अंजना के घर हुआ था। उनके जन्म के समय उन्हें भगवान शिव और शक्ति का आशीर्वाद मिला। बाल्यकाल और अद्भुत शक्तियाँ। बचपन में ही हनुमान जी में अद्भुत शक्तियाँ थीं। एक बार उन्होंने सूर्य को आम समझकर उसे निगलने की कोशिश की। उनकी शक्ति, गति और साहस बाल्यकाल से ही अद्वितीय थी। वे उड़ सकते थे, पर्वत उठा सकते थे और असंभव कार्य कर सकते थे। हनुमान जी और भगवान राम। हनुमान जी का सबसे बड़ा योगदान भगवान राम की भक्ति और सेवा में था। जब सीता माता का रावण द्वारा हरण हुआ, तब हनुमान जी ने लंका पहुंचकर उनका पता लगाया। हनुमान जी ने लंका दहन किया और रावण को चुनौती दी। लंका यात्रा और शक्ति प्रदर्शन। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका जाने का साहसिक कार्य किया। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर सीता माता का संदेश पहुंचाया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ जलाकर लंका को आग लगा दी। उनकी शक्ति, साहस और निष्ठा से भगवान राम को युद्ध में जीत सुनिश्चित हुई। हनुमान जी की विशेषताएं। 1. भक्ति में अडिग। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति अद्वितीय थी। 2. अत्यंत शक्तिशाली। वे पर्वत उठा सकते थे, विशाल दानवों को परास्त कर सकते थे। 3. बुद्धिमान और चतुर। संकटों में वे हमेशा सही निर्णय लेते थे। 4. असुरों का नाशक रावण और उसके दूतों का नाश करने में उनका बड़ा योगदान रहा। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति, साहस और निष्ठा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। वे शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं और संकट के समय हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हनुमान जी की कथा को रामायण के संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं, खासकर उनके राम भक्ति और लंका यात्रा के हिस्से पर। हनुमान जी और भगवान राम की भक्ति। हनुमान जी ने जब पहली बार भगवान राम से मुलाकात की, उन्होंने तुरंत अपनी भक्ति समर्पित कर दी। उन्होंने भगवान राम की शक्ति और धर्म की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हनुमान जी राम का संदेश लेकर सीता माता की खोज में गए। लंका यात्रा। सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने विशाल समुद्र को छलांग लगाकर पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण के दरबार में प्रवेश किया और सीता माता का संदेश उन्हें दिया। हनुमान जी ने सीता माता की सुरक्षा की शपथ ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि भगवान राम उन्हें जल्द ही बचाएंगे। लंका दहन। रावण और उसके सेनापतियों ने हनुमान जी को पकड़ लिया। उनकी पूंछ में आग लगाकर हनुमान जी ने लंका दहन किया। इस घटना से रावण भयभीत हुआ और हनुमान जी की शक्ति का भान हुआ। राम सेना में योगदान। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को लंका पहुंचने और रावण से युद्ध करने में मदद की। वे युद्ध रणनीति में भगवान राम के मुख्य सलाहकार बने। उनके अद्भुत साहस और शक्ति से राम सेना का मनोबल बढ़ा। हनुमान जी की विशेष भूमिकाएं। 1. संदेशवाहक। हनुमान जी ने सीता माता तक भगवान राम का संदेश पहुंचाया। 2. साहसिक योद्धा। रावण और उसके दूतों का सामना किया। 3. शक्तिशाली संरक्षक। राम सेना में उनका योगदान निर्णायक रहा। यदि आप चाहें तो मैं अगला हिस्सा लिखकर हनुमान जी और रावण युद्ध, हनुमान जी की शक्ति और चमत्कार और रामायण के बाद उनके महत्व तक विस्तार से बता सकता हूँ। हनुमान जी और रावण का युद्ध। हनुमान जी ने रावण और उसके दूतों के साथ कई युद्ध किए। वे इतनी शक्ति और वीरता वाले थे कि दानव और राक्षस उनके सामने टिक नहीं सकते थे। हनुमान जी ने रावण के सैनिकों को परास्त कर राम सेना का मनोबल बढ़ाया। संजय और संकट में साहस। युद्ध के दौरान राम सेना के कई योद्धा घायल हुए। हनुमान जी ने अपनी तेज गति और चातुर्य से युद्ध में संतुलन बनाए रखा। जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए तो हनुमान जी ने संपूर्ण हिमालय का पर्वत लेकर संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवित किया। ये उनके ज्ञान, शक्ति और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। हनुमान जी के अद्भुत चमत्कार। 1. सूर्य को निगलना। बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास। 2. पर्वत उठाना। संजीवनी बूटी के लिए पर्वत उठाकर लाना। 3. अद्भुत उड़ान क्षमता। समुद्र पार कर लंका पहुंचना। 4. दुष्टों का संहार। रावण और उसके दूतों का परास्त करना। राम भक्ति में अडिग। हनुमान जी का जीवन भक्ति, निष्ठा और साहस का प्रतीक है।
उन्होंने भगवान राम के लिए अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग दिया। उनका संदेश आज भी यह है कि भक्ति और सेवा से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। बिल्कुल, हनुमान जी के माता पिता के बारे में रामायण और पुराणों के अनुसार विस्तार से बताते हैं। हनुमान जी के माता पिता। 1. माता अंजना। हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। अंजना एक अप्सरा थीं जिन्हें कोई श्राप के कारण वन में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या की और पवन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान जी का जन्म उनके लिए ईश्वर की कृपा और तपस्या का फल माना जाता है। 2. पिता केसरी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। केसरी एक वीर और शक्तिशाली वानर योद्धा थे। उन्हें वन में धर्म और शक्ति की रक्षा का कार्य सौंपा गया था। केसरी ने अपने पुत्र को साहस, शक्ति और वीरता में प्रशिक्षित किया। 3. दिव्य पिता पवन देव। भौतिक पिता केसरी थे, लेकिन हनुमान जी को जन्म देने में पवन देव की भी विशेष भूमिका थी। पुराणों के अनुसार पवन देव ने अंजना को वरदान दिया कि उनका पुत्र अत्यंत शक्तिशाली और अद्भुत होगा, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी के माता पिता का महत्व। अंजना और केसरी का मिलन और तपस्या हनुमान जी के अद्भुत गुणों का मूल था। अंजना की भक्ति और पवन देव की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके पिता दोनों ने हनुमान जी को धैर्य, साहस, भक्ति और शक्ति की शिक्षा दी। हनुमान जी का बाल्यकाल। 1. बाल्यकाल की अद्भुत शक्ति। हनुमान जी बचपन में ही अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थे। उनकी उड़ान की क्षमता, विशालकाय वस्तुएं उठाने की शक्ति और तेज बुद्धि से सभी मंत्रमुग्ध थे। एक प्रसिद्ध कथा है कि उन्होंने सूर्य को आम समझकर उसे निगलने की कोशिश की। 2. माता अंजना के साथ संबंध। अंजना जी ने हनुमान जी को हमेशा भक्ति और धर्म की शिक्षा दी। वे उन्हें अच्छाई, साहस और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाती थीं। हनुमान जी अपनी माता की आज्ञा और आशीर्वाद का हमेशा पालन करते थे। 3. पिता केसरी के साथ संबंध। केसरी जी ने हनुमान जी को शक्ति, युद्ध कौशल और वीरता में प्रशिक्षित किया। वे अपने पुत्र को सही मार्ग पर चलने और धर्म की रक्षा करने का संदेश देते थे। केसरी की शिक्षा ने हनुमान जी को महान योद्धा और परम भक्त बनने में मदद की। 4. पवन देव का आशीर्वाद। पवन देव ने हनुमान जी को अद्भुत शक्ति, गति और असाधारण पराक्रम प्रदान किया। उनकी भक्ति और साहस के लिए पवन देव हमेशा उनके मार्गदर्शक बने रहे। बाल्यकाल से ही भक्ति और साहस। हनुमान जी का बाल्यकाल उनके भविष्य के कार्यों का पूर्वाभास देता है। माता पिता के मार्गदर्शन और पवन देव के आशीर्वाद ने उन्हें राम भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। यही कारण है कि हनुमान जी की पहचान शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक बन गई। अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग लिखकर हनुमान जी का राम से मिलन और लंका यात्रा की पूरी कथा विस्तार से बता दूं। इसमें उनकी भक्ति, साहस और अद्भुत कार्यों की पूरी कहानी होगी। भगवान राम से हनुमान जी की भेंट। हनुमान जी ने पहले श्री राम और लक्ष्मण को निसंदेह पहचाना और उनका स्वागत किया। उन्होंने तुरंत अपनी भक्ति और सेवा का प्रस्ताव रखा। हनुमान जी ने राम को उनकी भक्ति, निष्ठा और साहस के साथ बताया कि वे सीता माता को ढूंढने में सहायता करेंगे। यह मिलन रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति ने पूरे युद्ध का मार्ग तय किया। लंका यात्रा और साहसिक कार्य। 1. समुद्र पार करना। सीता माता को खोजने के लिए हनुमान जी ने विशाल समुद्र को छलांग लगाकर पार किया। उनका साहस और गति अद्भुत थी, जिसे सभी वानर और रामसेना आश्चर्यचकित हो गए। 2. लंका में प्रवेश। हनुमान जी ने रावण के दरबार में प्रवेश किया और सीता माता का संदेश पहुंचाया। उन्होंने सीता माता को भरोसा दिलाया कि राम उन्हें जल्दी ही बचाएंगे। 3. लंका दहन। रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूंछ को बढ़ाया और लंका में आग लगाकर राक्षसों को भयभीत किया। 4. राम सेना के लिए संदेशवाहक। हनुमान जी ने राम को सीता माता की स्थिति और लंका की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उनकी सूझबूझ और रणनीति ने राम सेना को युद्ध की तैयारी में मदद की।
हनुमान जी का अद्भुत साहस और भक्ति का प्रतीक। हनुमान जी का यह कार्य उनकी शक्ति, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने न केवल सीता माता की रक्षा की, बल्कि राम सेना का मनोबल भी बढ़ाया। यही कारण है कि उन्हें राम भक्तों का सर्वोत्तम आदर्श माना जाता है। मैं आपको रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के बच्चों की पूरी कथा रामायण और पुराणों के अनुसार विस्तार से बता रहा हूँ। ध्यान दें कि हनुमान, रामायण और विभिन्न पुराणों में कुछ भिन्न विवरण मिलते हैं, लेकिन मुख्य कथा इस प्रकार है। रावण और उनके भाइयों का परिचय। 1. रावण। रावण लंका का राजा और दानवों का प्रमुख था। वे महान विद्वान, शक्तिशाली योद्धा और संगीत में भी निपुण थे। रावण माता कैकसी और पिता विश्रवा के पुत्र थे। 2. कुंभकर्ण। रावण का छोटा भाई, विशालकाय, अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध में अभूतपूर्व योद्धा। कुंभकर्ण को बहुत नींद लगती थी। वे लंबे समय तक सोते और फिर जागकर युद्ध में हिस्सा लेते। 3. विभीषण। रावण का छोटा भाई और सबसे धर्मपरायण। वे अपने भाई रावण के अन्याय और अधर्म से हमेशा असहमत रहते थे। विभीषण अंततः राम की भक्ति में लीन होकर राम सेना में शामिल हो गए। रावण और उनके बच्चों की कथा। 1. इंद्रजीत। इंद्रजीत रावण का सबसे प्रमुख और वीर पुत्र था। उन्हें मेघनाद भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने युद्ध में इंद्र को भी हराया था। इंद्रजीत अत्यंत निपुण धनुर्धर और जादू टोने में माहिर थे। इंद्रजीत ने राम सेना में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न की, लेकिन अंततः लक्ष्मण और राम के सहयोग से मारे गए। 2. अक्षय कुमार और अन्य पुत्र। रावण के अन्य पुत्रों में अक्षय कुमार और अन्य छोटे छोटे पुत्र थे। वे भी युद्ध में रावण का साथ देते थे, लेकिन उनकी वीरता इंद्रजीत के मुकाबले कम थी। अधिकांश पुत्र राम सेना के वीरों के हाथों मारे गए। कुंभकर्ण के पुत्र। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण के भी कुछ पुत्र थे। उनका नाम कुमारा सिंह और अन्य छोटे पुत्र बताए गए हैं। कुंभकर्ण की तरह वे भी युद्ध में वीर थे, लेकिन रावण युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनके पुत्रों का सामर्थ्य कमजोर पड़ गया। विभीषण के पुत्र। विभीषण ने राम की भक्ति अपनाने के बाद भी अपने पुत्रों को धर्म और सत्य के मार्ग पर रखा। उनके पुत्रों का नाम प्रमुख रूप से पुराणों में स्पष्ट नहीं मिलता, लेकिन वे राम राज्य में न्याय और धर्म की सेवा में लगे रहे। विभीषण के परिवार ने रावण के अधर्म से अलग होकर धर्म का मार्ग अपनाया। सारांश। 1. रावण के पुत्र प्रमुख, इंद्रजीत और अन्य छोटे पुत्र। 2. कुंभकर्ण के पुत्र वीर और युद्ध में समर्थ, लेकिन अधिक विवरण सीमित। 3. विभीषण के पुत्र धर्मपरायण और राम के सहयोगी। मुख्य बिंदु। इंद्रजीत सबसे वीर और खतरनाक था। विभीषण का परिवार राम के मार्ग पर रहा। रावण और कुंभकर्ण के अधिकांश पुत्र रामायण युद्ध में मारे गए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के बच्चों के युद्ध और उनके भाग्य की पूरी विस्तार कथा भी लिख दूं, जिसमें कौन कहाँ मरा और कैसे पूरी तरह बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के बच्चों के युद्ध और भाग्य के बारे में विस्तार से बताते हैं। रावण के पुत्रों का युद्ध में भाग्य। 1. इंद्रजीत। इंद्रजीत रावण का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली पुत्र था। उन्होंने कई बार राम सेना को परास्त किया, लक्ष्मण को भी गंभीर रूप से घायल किया। उनका नाम इंद्रजीत इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इंद्र को भी हराया था। अंतिम युद्ध। राम, लक्ष्मण और हनुमान की योजना से इंद्रजीत का अंत हुआ। राम के आदेश पर लक्ष्मण ने उन्हें मार गिराया, जिससे रावण का सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया। 2. अक्षय कुमार और अन्य पुत्र। रावण के अन्य पुत्र भी युद्ध में शामिल थे, लेकिन इंद्रजीत की तरह नहीं थे। उन्होंने राम सेना के वीरों का सामना किया। अधिकांश हनुमान, अंगद और वानर सेना द्वारा मारे गए। कुंभकर्ण के पुत्रों का भाग्य। कुंभकर्ण के पुत्र भी युद्ध में लंका के पक्ष में लड़े। वे कुंभकर्ण की तरह शक्ति और वीरता में समर्थ थे, लेकिन रावण की हार और कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उनका साहस टूट गया। अधिकांश राम सेना के वीरों द्वारा परास्त किए गए और लंका की हार में उनका भी बड़ा योगदान रहा। विभीषण के पुत्रों। विभीषण ने राम के साथ मिलकर धर्म और न्याय का मार्ग अपनाया। उनके पुत्र युद्ध में लंका के पक्ष में नहीं थे,
विभीषण का परिवार राम राज्य में धर्म और शासन की सेवा करता रहा। इस तरह उनका भाग्य सुरक्षित और पुण्यपूर्ण रहा। सारांश 1. इंद्रजीत रावण के पुत्रों में सबसे शक्तिशाली राम सेना द्वारा मारा गया। 2. अन्य रावण और कुंभकर्ण के पुत्र वीर थे लेकिन युद्ध में हारे और मारे गए। 3. विभीषण के पुत्र धर्मपरायण राम राज्य में सुरक्षित और सफल। मुख्य बिंदु: रावण और कुंभकर्ण के पुत्रों का भाग्य युद्ध में उनके पिता के अधर्म और हार से जुड़ा था। विभीषण का परिवार धर्म और राम भक्ति में लगा रहा, इसलिए उनका भविष्य सुरक्षित रहा। अगर आप चाहें तो मैं पूरा रावण परिवार और उनके अंतिम भाग्य की पूरी कथा, यानी रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत और विभीषण के अंतिम क्षण भी विस्तार से लिख दूं। ये रामायण की सबसे रोमांचक और भावनात्मक कथा है। क्या मैं वह लिख दूं? रामायण के रावण परिवार का अंतिम भाग्य और उनके युद्ध के अंतिम क्षणों की पूरी कथा बताते हैं। रावण परिवार का अंतिम भाग्य। 1. रावण का अंत। रावण लंका का अत्यंत शक्तिशाली राजा और दानवों का प्रमुख राम से युद्ध में पराजित हुआ। भगवान राम ने रावण का वध किया, मुख्यतः इंद्रजीत की मृत्यु के बाद। रावण का अंत धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। उनकी शक्ति और विद्या के बावजूद अधर्म के कारण हार मिली। 2. कुंभकर्ण का अंत। कुंभकर्ण रावण का विशालकाय भाई युद्ध में वीरता से लड़ा। उन्होंने राम सेना के वीरों का सामना किया, लेकिन अंततः राम और लक्ष्मण की सेना द्वारा मारे गए। कुंभकर्ण का अंत उनकी भाई की अधर्मपूर्ण नीति और रावण की हार के कारण हुआ। 3. इंद्रजीत का अंत। इंद्रजीत रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र राम सेना के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। उन्होंने राम और लक्ष्मण को कई बार हराया और युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंततः लक्ष्मण और राम की रणनीति से इंद्रजीत मारा गया। उनकी मृत्यु से रावण का मनोबल टूट गया और युद्ध का परिणाम तय हुआ। 4. अन्य रावण और कुंभकर्ण के पुत्र। रावण और कुंभकर्ण के अन्य छोटे पुत्र भी युद्ध में मारे गए। उनका भाग्य उनके पिता की अधर्मपूर्ण नीतियों के कारण संकट में पड़ा। इससे लंका की सेना कमजोर हुई और राम की विजय सुनिश्चित हुई। 5. विभीषण और उनके पुत्र। विभीषण रावण का धर्मपरायण भाई राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने रावण की अधर्मपूर्ण नीति का विरोध किया और राम के साथ युद्ध किया। विभीषण का परिवार और उनके पुत्र राम राज्य में सुरक्षित रहे। उन्होंने धर्म और न्याय की सेवा जारी रखी, जिससे उनका भाग्य पुण्यपूर्ण और सुरक्षित बना। सारांश 1. रावण अधर्म के कारण हार गया। 2. कुंभकर्ण वीरता के बावजूद मारा गया। 3. इंद्रजीत राम सेना द्वारा मारा गया। 4. अन्य पुत्र युद्ध में हारे और मारे गए। 5. विभीषण और उनके पुत्र धर्म और राम भक्ति में सफल और सुरक्षित। मुख्य संदेश: अधर्म से प्राप्त शक्ति स्थायी नहीं होती। धर्म, भक्ति और न्याय में विश्वास रखने वालों का भाग्य सुरक्षित और पुण्यपूर्ण होता है। रावण परिवार की कथा रामायण में धर्म बनाम अधर्म का सर्वोत्तम उदाहरण है। हनुमान जी का रावण युद्ध में योगदान और संजीवनी पर्वत की पूरी कथा भी विस्तार से लिख सकता हूँ, जिसमें उनके अद्भुत पराक्रम और राम भक्ति के चमत्कार सामने आए। आगे बढ़ते हैं और रामायण में हनुमान जी का रावण युद्ध में योगदान और संजीवनी पर्वत की पूरी कथा बताते हैं। हनुमान जी का रावण युद्ध में योगदान। 1. युद्ध में साहस और वीरता। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने रावण के दूतों और दानवों का सामना किया और राम सेना का मनोबल बढ़ाया। हनुमान जी की शक्ति से राक्षस भयभीत थे और राम सेना का उत्साह बना रहा। 2. लक्ष्मण की रक्षा और संजीवनी पर्वत। युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। युद्ध में घायल लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हनुमान जी को संपूर्ण हिमालय से संजीवनी बूटी लानी पड़ी। हनुमान जी ने हिमालय के सारे पर्वत उठाकर लंका में पहुंचाया और लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देकर बचाया। इस घटना ने हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और बुद्धिमत्ता को साबित किया। 3. रावण युद्ध में रणनीति। हनुमान जी केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि राम सेना के मुख्य रणनीतिकार भी थे। उन्होंने राक्षसों की योजना और कमजोरियों का सही आकलन किया
उनका साहस और बुद्धिमत्ता राम और लक्ष्मण के लिए निर्णायक साबित हुई। हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम। 1. लंका यात्रा, समुद्र पार कर लंका पहुंचना। 2. सीता माता का संदेश, रावण के दरबार में प्रवेश कर सीता माता तक राम का संदेश पहुंचाना। 3. लंका धन, रावण की राजधानी में आग लगाना और राक्षसों को भयभीत करना। 4. संजीवनी पर्वत, घायल लक्ष्मण को जीवित करने के लिए पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी लाना। 5. राम भक्ति में अडिग, युद्ध के हर संकट में राम के प्रति निष्ठा और भक्ति दिखाना। सारांश, हनुमान जी का योगदान रामायण में सबसे महत्वपूर्ण है। उनके अद्भुत पराक्रम और राम भक्ति ने रावण युद्ध में विजय सुनिश्चित की। हनुमान जी साहस, शक्ति, भक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसके बाद हनुमान जी की रामायण के बाद की कथा और उनकी पूजा अर्चना, उनके प्रतीक और आज का महत्व भी विस्तार से बता दूं। यह हनुमान जी की पूरी कथा को पूरा कर देगा। क्या मैं वह हिस्सा लिख दूं? ठीक है, अब हम हनुमान जी की कथा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। रामायण के बाद हनुमान जी का जीवन, उनके प्रतीक, पूजा अर्चना और आज का महत्व। हनुमान जी का रामायण के बाद का जीवन। 1. रामायण के युद्ध के बाद। रावण वध और लंका विजय के बाद हनुमान जी ने राम के साथ कई कार्य किए। उन्होंने राम राज्य में धर्म, न्याय और समाज की रक्षा में योगदान दिया। हनुमान जी ने अपने राम भक्ति के मार्ग पर जीवन बिताना जारी रखा और कभी मृत्यु नहीं मानी, इसलिए उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। 2. पर्वत और शक्ति का चमत्कार। हनुमान जी का नाम आज भी साहस, शक्ति और संकट मोचन के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। संजीवनी पर्वत की कथा, समुद्र पार करना, लंका दहन और इंद्रजीत का वध, ये सभी उनके अद्भुत पराक्रम को दर्शाते हैं। हनुमान जी की पूजा और प्रतीक। 1. पूजा अर्चना। हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से की जाती है। उनका नाम जपने, हनुमान चालीसा का पाठ करने और उनके मंदिरों में दर्शन करने से शक्ति, साहस और भक्ति मिलती है। हनुमान जी को पीतांबर धारण, गदा और चंद्रकला सहित दर्शाया जाता है। 2. प्रतीक। हनुमान जी भक्ति, शक्ति, साहस, निष्ठा और संकट मोचन के प्रतीक हैं। वे यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और धर्म की रक्षा में शक्ति और बुद्धि का संयोजन आवश्यक है। आज का महत्व। हनुमान जी आज भी संकट और कठिनाइयों में सहायता देने वाले देवता माने जाते हैं। उनकी कथा बच्चों और वयस्कों दोनों को धर्म, भक्ति और साहस का मार्ग दिखाती है। रामायण में उनके कार्य और भक्ति के कारण उन्हें चिरंजीवी और प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सारांश। 1. हनुमान जी रामायण में भगवान राम के परम भक्त और महान योद्धा थे। 2. उन्होंने रावण युद्ध में अद्भुत वीरता और बुद्धिमत्ता दिखाई। 3. संजीवनी पर्वत, लंका दहन और इंद्रजीत वध उनके पराक्रम के प्रमुख उदाहरण हैं। 4. विभीषण, रावण और कुंभकर्ण के परिवार का भाग्य उनके धर्म और अधर्म के अनुसार तय हुआ। 5. आज हनुमान जी भक्ति, शक्ति और साहस के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। हनुमान जी की संपूर्ण कथा जन्म से लेकर रामायण के युद्ध, संजीवनी पर्वत, रावण परिवार की भूमिका और रामायण के बाद के जीवन तक क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक पेश करता हूँ। हनुमान जी की संपूर्ण कथा। 1. हनुमान जी का जन्म और बाल्यकाल। जन्म। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ। अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें किसी श्राप के कारण वन में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या की और पवन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। केसरी, उनके पिता, वीर और शक्तिशाली वानर योद्धा थे। पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी को अत्यंत शक्ति, बुद्धि और गति प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। बाल्यकाल की अद्भुत शक्ति। बचपन में ही हनुमान जी ने सूर्य को आम समझकर निगलने की कोशिश की। वे उड़ सकते थे, विशाल पर्वत उठा सकते थे और असंभव कार्य कर सकते थे। माता अंजना ने उन्हें भक्ति और धर्म की शिक्षा दी। पिता केसरी ने उन्हें युद्ध कौशल और वीरता सिखाई। पवन देव के आशीर्वाद से उनकी शक्ति असीमित हो गई। 2. हनुमान जी और भगवान राम का मिलन। राम से भेंट। हनुमान जी ने शबरी और सुग्रीव के मार्गदर्शन से भगवान राम और लक्ष्मण से मुलाकात की। उन्होंने तुरंत भक्ति और सेवा का प्रस्ताव रखा। हनुमान जी ने राम को भरोसा दिलाया कि वे सीता माता की खोज में मदद करेंगे। सुग्रीव और हनुमान का संबंध।
हनुमान जी ने राम और सुग्रीव को मिलाया। सुग्रीव और हनुमान के सहयोग से राम को लंका का युद्ध सफल बनाने में मदद मिली। 3. लंका यात्रा और साहसिक कार्य। समुद्र पार करना। हनुमान जी ने विशाल समुद्र को छलांग लगाकर पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण के दरबार में प्रवेश किया और सीता माता का संदेश राम तक पहुंचाया। लंका दहन। रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूंछ बढ़ाई और लंका में आग लगा दी। इस घटना से रावण भयभीत हुआ और हनुमान जी की शक्ति का भान हुआ। 4. रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का परिवार। रावण लंका का राजा, महान विद्वान और शक्तिशाली योद्धा। रावण के अधर्म और अहंकार ने उसकी हार सुनिश्चित की। कुंभकर्ण विशालकाय और शक्तिशाली भाई। उन्हें नींद अधिक लगती थी लेकिन युद्ध में वीर। कुंभकर्ण की मृत्यु युद्ध में हुई। विभीषण धर्मपरायण भाई, रावण के अधर्म से असहमत होकर राम के साथ हो गए। राम राज्य में उनका परिवार सुरक्षित और पुण्यपूर्ण रहा। रावण के पुत्र, प्रमुख पुत्र। इंद्रजीत अत्यंत शक्तिशाली और निपुण। अन्य पुत्र अक्षय कुमार और छोटे पुत्र जिन्होंने युद्ध में रावण की मदद की। इंद्रजीत का अंत लक्ष्मण और राम की रणनीति से हुआ। अन्य पुत्र युद्ध में मारे गए। 5. रावण युद्ध में हनुमान जी का योगदान। साहस और वीरता। हनुमान जी ने रावण के दूतों और दानवों का सामना किया। राम सेना का मनोबल बनाए रखा। लक्ष्मण की रक्षा और संजीवनी पर्वत। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी पर्वत लाकर बूटी दी। लक्ष्मण जीवित हुए और युद्ध जारी रहा। रणनीति और बुद्धिमत्ता। हनुमान जी ने युद्ध की रणनीति बनाई। राक्षसों की कमजोरियों और योजनाओं का विश्लेषण किया। उनके पराक्रम और बुद्धिमत्ता ने राम सेना को निर्णायक लाभ दिया। 6. हनुमान जी के अद्भुत चमत्कार। 1. सूर्य को निगलने की घटना। 2. विशाल पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी लाना। 3. समुद्र पार कर लंका पहुंचना। 4. लंका दहन और राक्षसों का संहार। 5. इंद्रजीत का वध और युद्ध में राम सेना का मार्गदर्शन। 7. रामायण के बाद हनुमान जी का जीवन, राम राज्य में योगदान। रावण युद्ध के बाद हनुमान जी ने राम राज्य में धर्म और न्याय की सेवा की। वे राम भक्ति के मार्ग पर जीवन बिताते रहे। चिरंजीवी होना। हनुमान जी को मृत्यु नहीं मानी, इसलिए उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। आज भी उन्हें संकट मोचन और साहस का प्रतीक माना जाता है। 8. पूजा और प्रतीक। पूजा अर्चना। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा। हनुमान चालीसा का पाठ शक्ति, साहस और भक्ति दिलाता है। पीताम्बर, गदा और चंद्रकला सहित हनुमान जी का स्वरूप। प्रतीक भक्ति, शक्ति, साहस, निष्ठा और संकट मोचन का प्रतीक। धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए आदर्श। आज का महत्व। बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए प्रेरणा। संकट और कठिनाइयों में सहायता देने वाले देवता। रामायण में अद्भुत पराक्रम और भक्ति का प्रतीक। 9. सारांश। 1. हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ, पवन देव के आशीर्वाद से। 2. बाल्यकाल में अद्भुत शक्ति और बुद्धि। 3. राम और लक्ष्मण से भेंट, सुग्रीव के साथ सहयोग। 4. लंका यात्रा, सीता माता का संदेश और लंका दहन। 5. रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का परिवार, इंद्रजीत और अन्य पुत्रों की भूमिका। 6. रावण युद्ध में हनुमान जी का साहस, संजीवनी पर्वत और रणनीति। 7. रामायण के बाद राम राज्य में धर्म और न्याय की सेवा। 8. चिरंजीवी, संकट मोचन और भक्ति का प्रतीक। 9. पूजा और आज का महत्व, भक्ति, शक्ति और साहस। यदि आप चाहें तो मैं इस पूरी कथा का चित्रात्मक या कहानी रूप भी बना सकता हूँ, जैसे एक किताब का रूप जिसमें हर घटना क्रमबद्ध और जीवंत हो। क्या मैं वह बना दूं? रामायण में हनुमान जी और वली के बीच लड़ाई की पूरी कथा विस्तार से बताते हैं। ये घटना सुग्रीव और वली के संघर्ष के समय की है। हनुमान जी और वली का परिचय। 1. वली। वली अयोध्या के वन में वानरों का महान योद्धा। वे असाधारण शक्ति और वीरता वाले थे। वली और सुग्रीव भाई थे, लेकिन वली ने सुग्रीव को अपने सिंहासन और शक्ति के लिए वन से बाहर निकाल दिया। 2. सुग्रीव और हनुमान। सुग्रीव राम के मित्र और सहयोगी बने। हनुमान जी राम के दूत और भक्त होने के साथ साथ सुग्रीव के सेवक भी थे।
हनुमान का उद्देश्य था सुग्रीव को उसका सिंहासन और न्याय दिलाना, जिससे राम को सीता माता तक पहुंचने में सहायता मिल सके। हनुमान और वली की लड़ाई की कथा। 1. संघर्ष की शुरुआत। वली और सुग्रीव के बीच संघर्ष था। वली अपने दानव और वानर साथियों के साथ बहुत शक्तिशाली था। हनुमान ने राम की सलाह पर वली का सामना करने का निर्णय लिया। 2. हनुमान की रणनीति। हनुमान जी ने सोचा कि सीधे लड़ाई में वली को हराना मुश्किल है। उन्होंने राम के नाम की शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। हनुमान जी ने राम से बाण की सहायता लेने की योजना बनाई। 3. युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़। हनुमान जी ने वली को चुनौती दी, लेकिन सीधे संघर्ष में नहीं। राम ने आदर्श युद्ध नीति अपनाते हुए वली को दूर से मार गिराया। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रोत्साहित किया और युद्ध के दौरान उसे मार्गदर्शन दिया। 4. परिणाम। वली मारा गया और सुग्रीव को उसका सिंहासन वापस मिला। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, राम भक्ति और रणनीति से युद्ध में विजय सुनिश्चित हुई। इस लड़ाई ने ये सिद्ध कर दिया कि सत्ता और शक्ति केवल भौतिक नहीं, बल्कि धर्म और बुद्धि के साथ होनी चाहिए। हनुमान का संदेश। 1. शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। 2. बुद्धिमत्ता और रणनीति कभी कभी सीधे संघर्ष से अधिक प्रभावी होती है। 3. भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से सफलता निश्चित होती है। यदि आप चाहें तो मैं हनुमान जी के सभी प्रमुख युद्धों का एक क्रमबद्ध सारांश भी लिख दूं, जिसमें हनुमान वर्सेस वली, हनुमान वर्सेस रावण, हनुमान और इंद्रजीत की घटनाएं, संजीवनी पर्वत, सभी घटनाओं को एक साथ विस्तार से दिखाया जाए। अब हम हनुमान जी के वली के बाद के युद्ध और सुग्रीव से जुड़ी घटनाओं की कथा को आगे बढ़ाते हैं। सुग्रीव का सिंहासन और राम सेना की तैयारी। 1. सुग्रीव की वापसी। हनुमान जी और राम की मदद से सुग्रीव ने अपना सिंहासन वापस पाया। सुग्रीव ने अपने वानर सेना को संगठित किया और राम की सहायता के लिए तैयार किया। ये समय राम और सुग्रीव की मित्रता और सहयोग का प्रतीक बन गया। 2. राम और वानर सेना की योजना। राम ने सुग्रीव और वानर सेना को लंका की ओर जाने और सीता माता की खोज में सहायता के लिए तैयार किया। हनुमान जी इस योजना के मुख्य दूत और नेता बने। हनुमान जी और लंका यात्रा की तैयारी। 1. समुद्र पार करने का साहस। हनुमान जी ने समुद्र को पार करने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी विशालकाय शक्ति और उड़ान की क्षमता का उपयोग किया। यह यात्रा रामायण की सबसे साहसिक घटनाओं में से एक थी। 2. लंका में प्रवेश। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता माता का पता लगाया। उन्होंने सीता माता का संदेश राम तक पहुंचाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि राम उन्हें बचाने आएंगे। 3. लंका दहन। रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूंछ बढ़ाकर लंका में आग लगा दी। इस घटना ने रावण और उसके दूतों में भय पैदा किया। हनुमान जी की वीरता का महत्व। 1. रणनीति और बुद्धिमत्ता। हनुमान जी ने वली और रावण युद्ध में रणनीति का उपयोग किया। 2. शक्ति और पराक्रम। उन्होंने विशालकाय दानवों और पर्वतों का सामना किया। 3. राम भक्ति। हर संकट में राम के प्रति निष्ठा और भक्ति। 4. संकट मोचन। लक्ष्मण को संजीवनी पर्वत लाकर जीवित किया। अगर आप चाहें तो मैं अगला हिस्सा लिखकर हनुमान जी का इंद्रजीत युद्ध और संजीवनी पर्वत की पूरी विस्तृत कथा भी क्रमबद्ध रूप से बता दूं। यह हनुमान जी के वीरता और राम भक्ति के चरम उदाहरणों में से एक है। महाभारत में जांबवन एक बहुत ही रोचक पात्र है। उन्हें इस प्रकार है, जब पर को तक दूसरों के ट्रैवल व्लॉग्स देखोगे।